स्वागत है साथियों। मैं हूं आनंद राजा आनंद और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे झारखंड के विद्यार्थियों। तो साथियों, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको आप कहते हैं JCECEB, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके अंतर्गत बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत जो है आपके बीच एक प्रकार का इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेने का प्रावधान आपके बीच में रखा गया है। साथियों, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जिनका इच्छा है कि शिक्षक बनना, तो वो बीएड करके सरकारी विद्यालयों में, साथ ही साथ गैर सरकारी विद्यालयों में भी जो है आप अपना नियुक्ति देके आप झारखंड के बच्चों या अन्य अपने देश के बच्चों को आप उसका भविष्य उजागर कर सकते हैं। तो साथियों, यह नोटिफिकेशन आपके झारखंड सरकार की JCECB जो है उनकी अपनी जो वेबसाइट है उस पर जो है इसकी नोटिफिकेशन दी गई है और उसी के तर्ज पर आपके बीच हम लेके आए हुए हैं। इसकी वेबसाइट है JCECEB jharkhand.gov.in। तो साथियों, बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत जो एग्ज़ाम ली जाएगी, इसकी पाठ्यक्रम जो होती है इसकी अवधि 2 वर्ष की होती है। साथ ही साथ यह वैसे विद्यार्थी जो कि झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से अगर वो पास होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 85% सीट जो है आरक्षित है। अर्थात वैसे विद्यार्थी जो झारखंड के विश्वविद्यालय से अगर पास आउट हैं, तो वह विद्यार्थी यहाँ पे बीएड करेंगे तो उनको 85% कुल सीट का 85% मिलता है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो झारखंड के बाहर के विश्वविद्यालय से अगर किसी अन्य राज्य से अगर वो पास होते हैं, तो उनको मात्र और मात्र 15% के अंतर्गत ही उनका एडमिशन होना तय होता है। अगर बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता, तो वैसे विद्यार्थी यहाँ पे बीएड कर सकते हैं जिनके पास कम से कम BA, BSc या फिर ज़्यादा से ज़्यादा MA या MSc हो, या तो वो अगर इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं तो उनका यहाँ पे आप बीएड कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो पासिंग ईयर में हैं, जिनकी रिजल्ट अभी नहीं आई हुई है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें साथियों, तो आवेदन प्रक्रिया हेतु आप झारखंड सरकार की जो वेबसाइट है JCECEB है ना .झारखंड.gov.in, आप यहाँ देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी है, आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ के बटन को क्लिक करते हुए आप जो इसके दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए फॉर्म भर सकते हैं। इसकी तिथि 30 जो है तारीख से लेकर के 15 तारीख तक दिया गया है। अर्थात अगर कहें तो 30/4/2022 तक है ना, 30 अप्रैल से लेके 15 मई तक इसका आवेदन फॉर्म भरने का आपके पास समय है। इसके तहत साथ ही साथ विद्यार्थीगण जो है सबसे पहले इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें स्कैन फ़ोटो, उनका जो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है उसका स्कैन करके वहाँ पे डालेंगे। साथ ही साथ सिग्नेचर थंब, जो हमारा बाएं हाथ की जो अंगूठा है, वो उनका जो है स्कैन करके आपको रजिस्ट्रेशन के तहत उसमें डालना होगा। वहीं पे मैट्रिक इंटर की मार्कशीट है ना, मैट्रिक की मार्कशीट, साथ ही साथ अगर पास सर्टिफिकेट आपके पास होता है वो भी आप उसमें शामिल करेंगे। फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट, अगर पीजी की है तो पीजी के मार्कशीट आपके पास, अगर चूँकि झारखंड के हैं तो आपके पास जाति निवासी हैं और आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं, वहाँ पर जमा कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, चैलेंज्ड पर्सन हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भरेंगे, आपको आरक्षित कोटा के अंतर्गत रखा गया है। परीक्षा केंद्र व परीक्षा तिथि की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, अगर परीक्षा केंद्र की बात करें तो झारखंड के जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो सरकारी कॉलेज है वहाँ पे आपकी परीक्षा लेनी तय होगी। साथ ही साथ इसकी एग्ज़ाम की तिथि की बात करें तो यह जून में जो है ना, जून का प्रथम या द्वितीय सप्ताह के अंत में जो है ये परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल जो हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको 1000 रुपया पे करना होता है। साथ ही साथ OBC जो हैं उनको 750 रुपया देना होता है। अगर SC ST व सभी प्रकार की जितने भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हैं, उनको 500 रुपीज़ ही पे करना होता है। अगर मेधा सूची की बात करें तो मेधा सूची जो यहाँ पे तैयार होती है प्राप्तांक के आधार पर होती है और वह प्राप्तांक के आधार पर उनका चयन होता है। एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर मेधा सूची के अंतर्गत अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलते हैं तो आपको फीस जो है वो कम लगता है और साथ ही साथ आप झारखंड सरकार से आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं जो झारखंड के विद्यार्थी हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी मेधा सूची में अगर नाम आ जाती है तो आपको सरकारी विद्यालय अगर मिलता है तो आपकी फीस कम लगती है, मोटा मोटी 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपया लग जाता है। लेकिन मेधा सूची के अंतर्गत अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों को यह बता देना चाहता हूं या आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि वैसे विद्यार्थी, वैसे अभ्यर्थी जो कि जिनको मेधा सूची के आधार पर सरकारी विद्यालय मिलता है, चूंकि आप जानते हैं कि विद्यालयों का जो मान्यता होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो ये होता है जो कि झारखंड सरकार से डायरेक्ट पूर्ण रूपेण मान्यता प्राप्त कॉलेज होते हैं, तो उनकी फीस कम होती है। वहीं पे अगर पार्श्विक रूप से मान्यता प्राप्त कॉलेज होती है तो उनकी फीस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। मैं बता दूं कि अगर पूर्ण रूपेण सरकारी कॉलेज आपको मिलता है तो 60-70 हज़ार रुपये में वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, वो फीस वगैरह आपको तय की जाती है, जो कि कम ही होता है, लाख से कम होता है, 1 लाख से कम होता है। लेकिन वहीं जो पार्श्विक रूप से मान्यता प्राप्त, जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष सरकार से मान्यता लेती है लेकिन उस पर उसका हक होता है, तो उसको कहते हैं पार्श्विक रूप से मान्यता प्राप्त, मतलब पार्शियली एफिलेटेड बाय द गवर्नमेंट। उसमें से उस विद्यालय की जो फी होती है 1 लाख, मतलब कि 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख 2 लाख के बीच में होती है। तो साथियों, अगर मेधा सूची में जिनका लिस्ट में नाम अगर प्राइवेट कॉलेज को मिलता है तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप वहाँ से नहीं करेंगे, झारखंड से एडमिशन ना लेने से ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो पार्श्विक रूप से मान्यता प्राप्त कॉलेज है तो उनकी फीस 2 लाख तक की हो जाती है और आपको देने में बहुत ही कठिनाई होती है, और उतना भी परसेंटेज नहीं उठता है झारखंड से नंबर, आपको 70-72 नंबर में ही सीमित रह जाता है। लेकिन आप अगर बाहर से करा लेते हैं, चाहे ग्वालियर हो गया, चाहे आप बुंदेलखंड से कर लिए हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ से करते हैं, वहाँ पे फीस कम हो जाती है। वैसे एक छोटा सा हम आपको यह अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं और अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके बीच में देना चाहते हैं। अगर आप झारखंड में सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, आप हमारे साथ जुड़ के आप बाहर से कर सकते हैं, जहां की फीस मात्र जो है 65 हज़ार रुपया होता है, और उस 65 हज़ार में ही आप दोनों साल की जो है ये कोर्स होती है बीएड, वो कंप्लीट कर सकते हैं। 65 हज़ार के अलावे 1 भी रुपया नहीं लगता है आपका यहाँ पे, है ना। और 65 हज़ार के साथ ही साथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराते हैं हम अपने संस्थान की तरफ से। और आप अगर हमारे से यहाँ से एडमिशन लेते हैं तो आप स्कॉलरशिप भी अपने राज्य सरकार से ले सकते हैं, चाहे वो विद्यार्थी झारखंड को या बिहार के हो। तो सबसे बड़ा इसमें यही फायदा आपको होगा कि अगर आपको विद्यालय सरकारी मिल जाता है तो आप जरूर एडमिशन लीजिए, लेकिन परसेंटेज कम उठता है। लेकिन वहीं जब आप माइग्रेट कर जाते हैं कहीं अन्य जगह पर, तो वहाँ पे आपको नहीं क्लास लेने की टेंशन होगी, नहीं लेसन प्लान करने की टेंशन होगा, नहीं आपको इंटर्नशिप देना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के समय एग्जाम देना जाना होता है। वहाँ भी ऑनलाइन प्रोसेस से ही एग्जाम्स वगैरह होता है। तो हम चाहेंगे कि आप जो विद्यार्थी हैं जिनको मेधा सूची के आधार पर अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप वहाँ से एडमिशन ना लें, क्योंकि 2 लाख रुपया देने से अच्छा है कि आप 65 हज़ार रुपया में आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम है सेंट मेरी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और यह कॉलेज, ये जो कंसल्टेंसी सेंटर यह स्थित है गोड्डा झारखंड में। मैं आनंद राज आनंद आपको जिस प्रकार से सहायता करने की होती है हम करते हैं। यहाँ से सैकड़ों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं और एक साथ उनको एग्ज़ाम जो है हमारे जीवाजी यूनिवर्सिटी, जो कि भारत का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी संस्थान है, सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है जीवाजी यूनिवर्सिटी, 65 हज़ार रुपये में, मात्र और मात्र 65 हज़ार रुपये में आपका वहाँ पर एडमिशन होता है और आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावे 1 भी रुपया नहीं लगते हैं, और वहाँ से नंबर जो उठता है 85% से एभव भी उठता है, और प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाता है। साथ ही साथ इंटर्नशिप का, लेसन प्लान का कोई भी दिक्कत नहीं रहता है। तो चलिए साथियों, हम चीज़ों को यहीं पे रखते हैं और हम कामना करते हैं कि आप इस इंट्रेंस एग्जामिनेशन पे बैठें और एग्जाम को क्रैक करते हुए सरकारी कॉलेज को चुनेंगे, ना कि प्राइवेट कॉलेज को चुनेंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज को चुनना होगा तो आप हमारे साथ जुड़ के प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर लिंक में है, अगर जिनको दिक्कत होगी तो आप हमारे साथ जुड़ के कहीं बाहर से, जो जीवाजी यूनिवर्सिटी से हम लोग कराते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए साथियों, चीज़ों को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे साथियों हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।